नमस्कार, मैं अमित यादव। आए दिन अदालत में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। आए दिन ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसे देखकर से सुनकर कहीं न कहीं न्यायपालिका पर से भरोसा उठता रहता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसे जज आज भी अदालत में हैं जो सरकार की चरण वंदना करते हैं, सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। यानी कि कई ऐसे जज जो लगातार सरकार के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, आज एक बार फिर अदालत शर्मसार हो गई है, जहां पर यह आरोप लग रहा है कि अदालत में भ्रष्टाचार होता है। और दोस्तों, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक जज ने कह दी है कि भ्रष्टाचार अदालतों में होता है और इससे इनकार नहीं किया जाता। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि आए दिन सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए जा रहे हैं। सरकार हमेशा खुश रहे इसीलिए कुछ जज नए नए फैसले सुनाते रहते हैं, नहीं कि सरकार के पक्ष में फैसले सुनाते रहते हैं। लेकिन आज मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया, यानी कि बहुत बड़ी बात यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने कह दी है, जिसे देखकर जिसे सुनकर आप लोगों को भी कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि न्यायपालिका पर भरोसा करना ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि जब अदालत में भ्रष्टाचार हो सकता है तो कहीं भी भ्रष्टाचार हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि देश में कई ऐसे विभाग हैं जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जब देश की अदालत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लग जाए तो समझ लीजिए दोस्तों कि कहीं न कहीं देश खतरे की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों, आज एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और जज साहब ने साफ कह दिया कि अगर अदालत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि हाँ, सच में अदालत में भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल लिया जाए, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो एनजेएसी कानून है उसे लागू किया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो अभी भ्रष्टाचार हो रहा है थोड़ा बहुत, वो और भी भ्रष्टाचार करने की मंशा यहाँ पर सरकार बना रही। दोस्तों, हम लोगों को पता है। लेकिन जब एक जज ने खुद इस बात एक जज ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी है कि भ्रष्टाचार अदालतों में होता है, दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, सच में अदालत में भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, द वायर की खबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी कि अदालत में भ्रष्टाचार होता है, अदालत में भ्रष्टाचारी जज बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी वकील बैठे हुए हैं जो लगातार भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं न्यायपालिका को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कई ऐसे मामले, कई जजों के घर में करोड़ों करोड़ रुपये मिले हैं। हम लोगों ने वीडियो देखी, हम लोगों ने खबरें देखी हैं, जहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुबेर का खजाना जजों के घर पर है। यानी कि भाई, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, भाई कौन इन्हें इतना पैसा दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का पैसा होता है। हम लोगों को पता है कई सरकार के ऐसे काम होते हैं जिसके मुहर लगवाने के लिए सरकारें पैसा देती जजों को, एकदम बोरे में भर भर कर पैसा देती है, और तब जाकर जज साहब क्या करते हैं कि सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते हैं और फिर उन्हें मोटी रकम मिल जाती है। और दोस्तों, यही सब कहीं ना कहीं दीमक की तरह न्यायपालिका को खोखला करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता, जज कोई फरिश्ते नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जज कोई फरिश्ते नहीं है। जज भी भाई, वो भी एक इंसान है, वो भी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करते हैं। और दोस्तों, आज एक हिसाब से देखा जाए तो न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। जिस तरीके से द वायर में खबर छपी है और साफ तौर पर मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार भारत में कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म कुरुप्पू, जो एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार पर आधारित है, पर प्रतिबंध लगाने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा चित्रण फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता। दोस्तों, एक तमिल में फिल्म बनी थी जिसका नाम है कुरुप्पू, और ये फिल्म एक ट्रायल कोर्ट पर बनी थी। ट्रायल कोर्ट में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है उस पर बनी थी। और इसी बात को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि जो ये फिल्म है कुरुप्पू, इसको क्या किया जाए, सब बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें
जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाया गया है, भ्रष्टाचार पर आधारित खबर दिखाई गई, आधारित फिल्म दिखाई गई है, इस पर आप रोक लगा दीजिए। तब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि आज भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। जो फिल्म में दिखाया गया है वो सही है क्योंकि आज भी ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार होता है। जज साहब पैसा ऐंठते हैं, वकील साहब पैसा ऐंठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने कहा कि हम इस फिल्म पर बैन नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई गई है। और दोस्तों जब ये खबर सामने आ गई कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है और मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है, तब आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों को न्याय मिलता होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कमल साहब लिखा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म कुरुप्पू जो एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार पर आधारित है पर प्रतिबंध लगाने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा चित्रण फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पहले भी भ्रष्टाचारी जज थे और आज भी भ्रष्टाचारी जज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जज आज भी अदालत में हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अदालत को खोखला करने के लिए पुरजोर काम कर रहे हैं, पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों वो कौन से ऐसे जज हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट में भी दलाल हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। अदालत है, अदालत में हम लोगों को पता है कि भाई सभी जज भगवान की तरह पूजनीय नहीं है। कुछ ऐसे जज हैं जो कहीं ना कहीं राक्षसों की भी तरह हैं, जो न्यायपालिका को कमजोर कर रहे हैं, न्यायपालिका को खोखला कर रहे हैं। और दोस्तों जब आज मद्रास हाई कोर्ट ने यह बात कह दी है कि आज भी अदालत में ऐसे जज हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और दोस्तों पहले भी जज थे जो भ्रष्टाचारी थे और आज भी ऐसे जज हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ लिखा है कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म कुरुप्पू पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। यह फिल्म एक ट्रायल कोर्ट में भ्रष्टाचार के चित्रण पर आधारित है। लिखा है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी. लक्ष्मी नारायणन की पीठ ने यह टिप्पणी एक वकील R.S. तमिलवेंडन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म कुरुप्पू में अदालतों को गलत तरीके से दिखाया गया है और न्यायिक व्यवस्था को बदनाम करती है। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, पहले भी भ्रष्ट जज थे और आज भी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।